ग़ज़वा उहुद मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान उहुद के पहाड़ के दामन में हुई जंग। उहुद 17 शवाल 3 दो चश्मे 23 मार्च 625 में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान उहुद के पहाड़ के दामन में हुई। मुशरिकीन के लश्कर की क़यादत अबू सुफियान के पास थी और उसने 3000 से ज़ायद अफराद के साथ मुसलमानों पर हमला की ठानी थी, जिसकी बाकायदा तैयारी की गई थी। मुसलमानों की क़यादत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इस जंग के नतीजा को किसी की फतह या शिकस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ शदीद नुकसान हुआ और कभी मुसलमान गालिब आए और कभी मुशरिकीन, लेकिन आखिर में मुशरिकीन का लश्कर लड़ाई तर्क करके मक्का वापस चला गया। पस मंज़र ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को शानदार फतह हुई थी। इसके बाद इलाके की क़ुव्वतों बशमूल क़ुरैश, मक्का और यहूदियों को अंदाज़ा हुआ कि अब मुसलमान एक मामूली क़ुव्वत नहीं रहे। शिकस्त खाने के बाद मुशरिकीन मक्का निहायत गुस्से में थे और न सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, बल्कि उन तिजारती रास्तों पर दोबारा कब्जा करना चाहते थे जिनकी नाकाबंदी मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर के बाद कर दी थी। जंग के शोले भड़काने में अबू सुफियान, उसकी बीवी हिंदा और एक यहूदी का बलाशरीफ के नाम नुमायां हैं। हिंदा ने अपने घर महफिलें शुरू कर दी जिसमें अशार की सूरत में जंग की तरगीब दी जाती थी। अबू सुफियान ने ग़ज़वा उहुद से कुछ पहले मदीना के करीब एक यहूदी कबीला के सरदार के पास कुछ दिन रहाइश रखी ताकि मदीना के हालात से मुकम्मल आगाही हो सके। अबू जहल ग़ज़वा बदर में मारा गया था, जिसके बाद कुरैश की सरदारी अबू सुफियान के पास थी, जिसकी क़यादत में मक्का के दारुल में एक इजलास में फैसला हुआ कि जंग की तैयारी की जाए। इस मकसद के लिए माल व दौलत भी इकट्ठा की गई। जंग की भरपूर तैयारी की गई। 3000 से कुछ ज़ायद सिपाही, जिनमें से 700 ज़िरहपोश थे, तैयार हो गए। उनके साथ 200 घोड़े और 300 ऊंट भी तैयार किए गए। कुछ औरतें भी साथ गईं जो अशार पढ़ कर मुशरिकीन को जोश दिलाती थीं। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने यह इरादा किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलीजा चबाएगी। चुनांचे इस मकसद के लिए उसने हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के लिए अपने एक गुलाम को खुसूसी तौर पर तैयार किया। बिलाखिर मार्च 625 में ये फौज मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई। 2 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ने, जो मक्का ही में रहते थे, इन्हें मुशरिकीन की इस साजिश से आगाह कर दिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार व मुहाजिरीन से मशवरा किया कि शहर में रहकर दिफा किया जाए या बाहर जाकर जंग लड़ी जाए। फैसला दूसरी सूरत में हुआ, यानी बाहर निकल कर जंग लड़ी जाए। चुनांचे 6 शवाल को नमाज़े जुमा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को इस्तिकामत की तलकीन की और 1000 की फौज के साथ मदीना से रवाना हो गए। अशवात के मकाम पर एक मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन अबी 300 सवारों के साथ जंग से अलहदा हो गया और बहाना ये बनाया कि जंग शहर के अंदर रहकर लड़ने का इसका मशवरा नहीं माना गया। हफ्ता 7 शवाल 3 दो चश्मे 23 मार्च 625 को दोनों फौजें उहुद के दामन में आमने सामने आ गईं। उहुद का पहाड़ मुसलमानों की पुष्ट पर था। वहाँ एक दर्रा पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन जबीर की क़यादत में 50 तीर अंदाजों को मुकर्रर किया ताकि दुश्मन इस रास्ते से मैदान जंग में न आ सके। 3-4 जंग उहुद में पहाड़ पर मुकर्रर किए गए तीर अंदाजों की एक जाली तस्वीर। जंग का आगाज मुशरिकीन की तरफ से हुआ जब अबू अमर ने तीर अंदाजी की। इस मरहला पर 9 अफराद मुशरिकीन की तरफ से आए जो कत्ल हुए। दूसरे मरहले में मुशरिकीन मक्का ने इकट्ठा भरपूर हमला कर दिया। इस दौरान उनकी कुछ औरतें उनको अशार से इश्तियाल दिला रही थीं ताकि वो ग़ज़वा बदर की अबरतनाक शिकस्त का दाव धो सकें। इब्तिदा की ज़बरदस्त जंग में मुसलमानों ने मुशरिकीन के कई लोगों को कत्ल किया, जिस पर मुशरिकीन फरार होने लगे। मुसलमान ये समझे कि वो जंग जीत गए हैं, चुनांचे दर्रा ऐनीन पर तैनात असहाब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदायत फरामोश कर दी कि दर्रा किसी कीमत पर नहीं छोड़ना और दर्रा छोड़कर मैदान में माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 अफराद दर्रा पर रह गए। खालिद बिन वलीद, जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ने मौका गनीमत जानते हुए कोहे उहुद का चक्कर लगाकर दर्रा पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों पर यकदम पीछे से वार कर दिया। उसी असना में ये अफवाह गर्म हुई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। ये सुनकर अक्सर असहाब ने हिम्मत हार दी और राह फरार इख्तियार की। कुछ लोग मैदान जंग से फरार हो गए और तीसरे दिन वापस आए। 5 कुछ इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर चढ़ गए और अफसोस किया कि वो अब्दुल्लाह बिन अबी के साथ क्यों न चले गए। कुछ लोगों ने ये सोचा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़िंदगी किसी काम की नहीं। कुछ लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए और उनकी भरपूर हिफाजत की। इस मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली करमल्लाहु वजह को एक तलवार भी इनायत की जो ज़ुल्फ़िकार के नाम से मशहूर है।
इस दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। 5-6 इस बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब तुम अफरा तफरी की हालत में भागे जा रहे थे और किसी को मुड़कर नहीं देखते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमात में खड़े जो तुम्हारे पीछे साबित कदम रही थी तुम्हें पुकार रहे थे, फिर इसने तुम्हें गम पर गम दिया। ये नसीहत और तरबियत थी ताकि तुम इस पर जो तुम्हारे हाथ से जाता रहा और इस मुसीबत पर जो तुम पर आन पड़ी रंज ना करो, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। सूरत आल इमरान आयत 153। कुछ वक्फे बाद असहाब मैदान में वापस आना शुरू हो गए। चूंकि मुशरिकीन अपने भारी सामान जंग मसलन ज़िरह बख्तर की वजह से उहद के पहाड़ पर चढ़ न सके, इसलिए कई मुसलमानों की जान बच गई। अब्बू सुफियान की बीवी हिंदा और इसके साथ कुछ लोगों ने मुसलमान शुहदा के नाक और कान काटे और हिंदा ने हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलीजा निकाल कर चबाया, जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद रंज रहा। कुछ मुसलमानों के वापस आने और ये मालूम होने के बाद कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए, मुशरिकीन ने जंग से मक्का की तरफ वापसी इख्तियार की। 7 नताइज। बाज़ लोग इस जंग को मुसलमानों की शिकस्त ख्याल करते हैं और बाज़ के ख्याल के मुताबिक इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बहरहाल ये वाज़ेह हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को फरामोश करने या अस्करी नज़म व ज़ब्त को तर्क करने का क्या नतीजा निकल सकता है। अगर दर्रा ऐनीन पर तैनात लोग दर्रा न छोड़ते तो मुसलमान फतहयाब हो चुके थे। उस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए जबकि 27 मुशरिकीन हलाक हुए। मुसलमानों ने अपने शुहदा को वहीं पर दफन किया। पेश मंजर, इस ग़ज़वा में किसी हद तक शिकस्त एक तामीरी शिकस्त साबित हुई, क्योंकि मुसलमानों को कुछ सबक मिले जो अगली जंगों में काम आए। मुसलमानों को अपनी गलतियों को देखने का मौका मिला। खुदा ने कुरान में यकीन दिलाया कि हज़न वाओ मलाल ना करो, क्योंकि बिलाखिर मोमिनीन ही गालिब आएंगे।